गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम माफिया किंग का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को वेज ले गया था अपने साथ और जियान चैंग। अब वांग जी बहुत गुस्से में है और वो बार बार ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने बार बार विंग का चेहरा ही आ रहा होता है। वो कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है वेज पर, जो अपने मर्डर बाइक के साथ विंग का इंतज़ार कर रहा है और विंग जो कि तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगाता है और जल्दी जल्दी नीचे आता है और विंग के साथ वेज और विंग एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं। जियान चैंग कहता है, विंग संभल कर जाना, और वेज कहता है, हाँ मैं इसका ध्यान रखूँगा। जो अपनी बाइक लेकर विंग का इंतज़ार कर रहा होता है नीचे, विंग जो आता है ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल पेंट कोट में, और विंग की अपर बॉडी पूरी शो हो रही होती है। और वेज जब उसे ऐसे देखता है तो वेज और विंग के कपड़े सेम टू सेम होते हैं। जो विंग को देख के जा रहा होता है और विंग जो अपनी आंखें नीचे झुका देता है और कहता है, वेज मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। वेज स्माइल करते हुए कहता है, तुम इनमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। वेज ये कपड़े कुछ कंफर्टेबल नहीं है, तुम फिक्र मत करो, अब चलें। हाँ चलते हैं। विंग और वेज एक दूसरे के साथ। विंग के दिल में अभी भी वांग जी की कहीं ना कहीं बातें चल रही होती है, जो वांग जी ने उसे कहा था, अगर तुम मेरे अलावा किसी और के करीब आए तो मैं उसे मार डालूँगा। पर वेज कहता है उसे, विंग तुम क्या सोच रहे हो। विंग अचानक से अपने सेंस में आता और कहता है, हाँ कुछ नहीं। और वेज कहता है, चलो बैठो बाइक पर, चले। विंग जवाब देता है, हाँ चले। विंग और वेज अपनी डेट वाली प्लेस पर पहुंच जाते हैं। विंग जब देखता है वो जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेट की हुई होती है, वेज ने, वो जगह बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। और विंग कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है प्लेस। वेज कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। विंग कहता है, हाँ। अब वेज कहता है, तुम यहाँ बैठो। वेज विंग के लिए एक चेयर पीछे की तरफ पुल करता है और विंग को उसके ऊपर बैठने के लिए कहता है। विंग बैठ जाता है उस पर और वेज उसके साथ बैठकर वो दोनों डिनर करते हैं और एक एक गिलास वेज वाइन फिल करता है, पोर करता है ग्लास में। तो विंग कहता है, वेज सॉरी बट मैं ड्रिंक नहीं करता। वेज कहता है, रिलैक्स, तुम सिर्फ एक गिलास पी सकते हो। बट विंग कहता है, नहीं मुझे ये नहीं पसंद, प्लीज़ मैं अभी ड्रिंक नहीं करना चाहता। आई होप कि तुम मुझे फ़ोर्स नहीं करोगे ड्रिंक करने के लिए। वेज कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा ड्रिंक करने के लिए। अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, तुम सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हो। विंग उसे थैंक यू करते हुए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर पीने लगता है। विंग और वेज का डिनर फिनिश हो जाता है तो वेज विंग के आइज़ पर एक रेड कलर का सॉफ्ट रिबन बांध देता है। विंग कहता है, वेज ये क्या है। विंग के, कुछ मत कहो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। बट मैंने कहा ना कुछ मत कहो। और वेज उसे एक रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। विंग कहता है, वेज हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वेज उसको अपने आर्म में कैरी कर लेता है और विंग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है वेज के ऐसा करने पर, और वेज उसको प्यार से आर्म में कैरी करता है और उसे लेकर जाने लगता है। वेज उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। विंग जल्दी से उठकर बैठकर अपनी आंखों की पट्टी खोलने लगता है, पर वेज उसे कहता है, नहीं करो। फिर वो
विंग के नेक के करीब आता है और विंग की शर्ट को हटाकर वहाँ किस करने लगता है। विंग जिसकी बॉडी शिवर करने लगती है और उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वेज के सडन रिएक्ट से विंग कांपने लगता है और वेज विंग की नेक के अराउंड अपने फेस को रब करने लगता है। विंग कहता है, वेज ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। वेज ये ठीक नहीं है, अगर ब्रदर को पता चल गया तो, और वैसे भी बिफोर मैरी ये सब अच्छा नहीं होता। आई होप तुम समझ रहे हो। वेज उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने कंटिन्यू अपना जो फेस है वो रब करने लगता है कि नेक के अराउंड। विंग कहता है, वेज स्टॉप इट, वो मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। पर वो वेज उसकी शर्ट में हाथ डालने लगता है और ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगता है। विंग कहते हैं, वेज प्लीज़, अभी हमारी शादी नहीं हुई, हम हस्बैंड और हम वाइफ और हस्बैंड नहीं है अभी, प्लीज़ वेज छोड़ो। विंग, पर हमारी जल्द शादी होने वाली है तो कुछ नहीं होता। नहीं ना, मैं इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ वेज, प्लीज़ आई बेग यू। वेज फिर विंग को छोड़ता है और उससे दूर हो जाता है। कहता है, ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। और वेज कहता है, तुम सच में कंफर्टेबल नहीं हो या हमारी मुझसे दूर करने की वजह वो लड़का है, वो वांग यीबो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ वेज। पर वेज कहता है, छोड़ो इस बात को, बस तुम अपनी शर्ट ठीक करो और हम घर जा रहे हैं, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। ओके ठीक है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है वांग यी जी पर। वांग जी जो बहुत गुस्से हैं और वो अपने घर की सारी चीज़ें तोड़ देता है और चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। वांग यीबो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और उसके हाथ ये वो अपने सर पर रखता है गन और ख़ुद को मारने ही वाला होता है। वहीं लैन शिचैन आ जाते हैं और कहते हैं, बेबी ये तुम क्या कर रहे हो? सारी चीज़ें तोड़ने लगता है और कहता है, मैं सबको मार डालूँगा। जी होश में आओ। मैं नहीं आ सकता होश में, मुझे विंग चाहिए, विंग मिल जाएगा तुम्हें, पर कैसे? वो वेज विंग को मुझसे छीन लिया और आपने उसे कैसे जाने दिया? आपने विंग को कैसे जाने दिया? डैड मुझे विंग चाहिए, पर अब बहुत हो गया, मैं अब अपने तरीके से विंग को पाऊंगा और आप या कोई और बीच में नहीं आएगी और ना ही आपकी कोई डील बीच में आनी चाहिए। अब मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। आपने अपनी मर्ज़ी की और विंग को जाने दिया उन लोगों के साथ, पर मैं विंग को कहीं नहीं जाने जी। अपना ड्रेस चेंज करता है और अपनी बाइक और हेलमेट लेकर बाइक पर जाने लगता है। अब तुम देखोगे विंग कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हें पता चलेगा झूठ कहने की सज़ा क्या हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।